नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंभी गोला, जनपद लखीमपुर खीरी। एक मेले का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल मिशन के अंतर्गत एक रोजगार मेला चल रहा है। जानते हैं कि इस मेले में क्या है और कौन से रोजगार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। चूँकि बहुत से अभ्यर्थी भी यहाँ पर कैंडिडेट्स भी खड़े हुए हैं, तो चल के देखते हैं। इंस्टॉल लगी हुई हैं, कई इंस्टॉल हैं, जानकारी लेते हैं थोड़ा क्या कैसी व्यवस्था है, कौन से रोजगार यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। थोड़ा आप लोग हट जाइए 1 मिनट के लिए, मैं वार्तालाप करना चाहता हूँ। प्लीज़ थोड़ा भैया आगे से हट जाइए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार जी। क्या ये है व्यवस्था, कुछ बताएं इसके बारे में हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। मैं निवेदा नीड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। त्रिपुरा तमिलनाडु में है। यहाँ पर टेलर की जॉब है, ठीक है। जो सैलरी होगी 14,319 रुपये है। इसमें लॉजिंग फूडिंग फ्री होगा, जिसका 1 दिन का चार्जेस होगा 20 रुपये रहने का, 40 रुपये खाने का। पर मंथ आपका 1800 रुपये इसमें कटेगा। OJT के दौरान आपको सैलरी दी जाएगी। ये हमारा प्रोस्पेक्टस रहेगा। 8 घंटे की ड्यूटी है। OJT ओवर टाइम भी दिया जाएगा। 1 घंटे का 80 रुपये। 14,000 पूरी जो सैलरी होगी 14,319 रुपये होगी। जी सर। ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट what will be charge from your company? During recruitment, no charges. Only I can get only CV. After that, give a appointment. अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा? Sure. तो सपोज कीजिए कि हम आपके यहाँ नौकरी करना चाहते हैं, तो कहाँ पर हमको रिक्रूट करेंगे, कौन सा स्थान हमको मिलेगा, कौन सा स्टेट होगा और कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा? अगर आप हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट देते हैं हम आपको, तो तमिलनाडु का तिरुपुर शहर है, वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट दिया जाएगा। जी जी। तो लॉजिंग और फूडिंग फ्री है? हाँ, लॉजिंग फूडिंग कंपनी की तरफ से मिलेगा। उसमें 20 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग रहने का और 40 रुपये खाने का, पूरा मंथ का 1800 रुपये आपका कटेगा। ये किसके द्वारा यहाँ पर इंस्टॉल लगवाई गई है? ये जो इंस्टॉल भारत सरकार की तरफ से और UPSDM और DGGK की तरफ से लगाई गई। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगाया गया। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, क्या इसको लेकर के कहना चाहेंगे? कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग तो बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, जा कर के जॉब को फेस करें। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज के डेट में बहुत सारी बेरोजगारी है, उसको देखते हुए सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा ये कदम उठाया गया है। बच्चे जा सकते हैं, जॉब को फेस कर सकते हैं और अपनी जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके कुछ इंटरव्यू क्राइटेरिया वगैरह है? एक्चुअली मैं टेलर का पोस्ट है हमारे यहाँ, तो इंटरव्यू का कोई ऐसा सीन नहीं होता है। बच्चे के बेसिक स्किल पर डिपेंड करते हैं। हम बच्चे को फ्रेशर के रूप में भी लेते हैं। जी सर। मतलब आपका नीटिंग काम है? हाँ, मेरा नीड्स का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और भी इंस्टॉल लगे हुए हैं, थोड़ा और भी वार्तालाप करके देखते हैं। यहाँ पर कुछ कागजी कार्रवाई चल रही है, थोड़ा आगे से हट जाइए भैया। यहाँ पे कोई इस इंस्टॉल पे बैठा नहीं है। कौन है इस इंस्टॉल पे? आ जाइए ज़रा। देखिए समोसा और चाय का जायका भी साथ में लिया जा रहा है। क्या भैया है व्यवस्था, कुछ बताएं। सर यहाँ पे जॉब का है, रोजगार मेला है। ये SS एंटरप्राइजेस, जी, अलवर राजस्थान लोकेशन है। उसी के तहत हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। और इसमें जो है लोकेशन अलवर राजस्थान है। सैलरी 13,500, 9 घंटे की ड्यूटी है। ऑनलाइन शॉपिंग वाला वर्क है, जैसे फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, अमेजन है, उसी में रख के करना है। जी, फ्लिपकार्ट वगैरह जैसे होम डिलीवरी के लिए? जी, होम डिलीवरी फील्डों के लिए नहीं है, ऑफिस के लिए, उनके हब में जॉब करनी है। कितने कैंडिडेट्स अभी तक आपके यहाँ इनरोल हो चुके हैं? 13 हो चुके हैं। 13 कैंडिडेट्स जी इनरोल्ड। जी। और कुछ बताना चाहेंगे बेरोजगारी को लेकर के? सर, बेरोजगारी को लेकर के जो इस समय बढ़ती बेरोजगारी है, उसको कम करने के लिए हमारी जो संस्था है, योगी जी हैं, उन्होंने ये इसको प्रावधान किया है कि जो बेरोजगार हैं उनको कुछ ना कुछ रोजगार दिया जाए। उसी के लिए आज रोजगार मेला का आयोजन हुआ है। इसमें कुछ PF वगैरह भी कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और भी इंस्टॉल लगे हुए हैं, उनसे भी वार्तालाप करके देखते हैं। देखिए कई एक छात्र और छात्राओं का मेला चल रहा है भाई। थोड़ा रोजगार मेले के बारे में हम भी थोड़ा वार्तालाप करेंगे। जी, मैं ये कह रहा था सर कोई लेडीजों का रिक्वायरमेंट है आपके पास? देखिए किसी से वार्ता चल रही है, थोड़ा दूसरे इंस्टॉल पे तब तक बात करके देखते हैं। इधर भी कोई इंस्टॉल लगा है? इंस्टॉल तो लगा है नहीं कोई यहाँ पर। थोड़ा भैया हट जाइए।
देखिए हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे इस यहाँ कौन सी इंस्टॉल लगी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस है। आज जैसा कि आप भी जानते हैं सर, आज की डेट में मेन चीज़ है सर्विस। तो एसबीआई आज की डेट में कम से कम 47 करोड़ से ज़्यादा खाता धारक हैं और कहीं ना कहीं वो बेस्ट है अदर बैंक की तुलना में या सर्विस में। एसबीआई को 10 साल से बेस्ट अवार्ड भी मिल रहा है। तो जैसे स्टूडेंट के लिए क्या है, एक करियर बनाने का मौका, अगर कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो एसबीआई में अप्लाई करिए, एज अ लाइफ मित्र काम करिए कि स्टार्टअप कर सकते हैं। तो करियर है, एक्सपीरियंस लेके कहीं भी जा सकते हैं या हमारे वहाँ भी प्रमोट हो सकते हैं। थैंक यू सर। और भी कुछ अगर कोई क्वेरी है? हाँ, क्या क्राइटेरिया आपका, क्या नॉर्म है रिक्रूटमेंट का? रिक्रूटमेंट का जैसे मेन तो हाई स्कूल भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं कि लोगों से बात करना, लोगों को कन्विंस करना, तो मैच्योरिटी तो होना चाहिए और सीखने को चीज़ें मिलती रहेंगी। और यहाँ एक पढ़ाई करने का भी आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है एसबीआई बैंक के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें रहती है, एक हिसाब से सेल्स ही करना है। आप इच्छा करते हैं हाई स्कूल, आपका क्राइटेरिया है, नॉर्म जो रखा है हाई स्कूल 10th पास है, उसमें बच्चा मैच्योर होता है? नहीं सर, नहीं मैच्योर होता है, हाई स्कूल में मैच्योर नहीं होता। लेकिन जैसे आप क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कुछ लोग अभी जैसे 30-40 साल के प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं 10-5 हज़ार की, क्या उसमें सर फैमिली का गुजारा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो वो हमारे वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, पार्ट टाइम भी करते हैं हमारे वहाँ, साथ में फुल टाइम भी करते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है इसलिए काम नहीं कर पाते लाइफ इंश्योरेंस का कि उनके पास पढ़ाई का भी देखना है, ये भी चीज़ें हैं। तो साथ में ज्वाइन कर सकते हैं और धीरे धीरे काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया जो हाई स्कूल से रखा है इस वजह से कि लोग स्टार्टअप करें कम से कम साथ में। जैसे कुछ बच्चे हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास जैसे पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो अपना साथ में पढ़ाई भी करते रहें और हमारे वहाँ ज्वाइन करके एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत पैसा भी कमाते रहते हैं। ये चीज़ है सर। हाउ विल यू tend to the students or candidates after joining recruitment? रिक्रूटमेंट 20 20 students have been candidates have been enrolled. हाँ, यस जी। तो इनको क्या आप ट्रेन करेंगे क्या? ट्रेन करेंगे, यस ट्रेन मिलेंगे, पूरी ट्रेनिंग मिलेगी अच्छे से, पूरा बाकायदा हर चीज़ सिखाई जाएगी बैंक में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए और भी इंस्टॉल लगी हुई हैं, इनसे भी हम वार्तालाप करके देखते हैं। First of all, introduce yourself. After that, tell to the students what's the criteria of recruitment. Well, I'm Ekansh Verma and I'm the development officer from Life Insurance Corporation. हमारी ब्रांच गोला गोकरनाथ यही अर्जुन नगर कॉलोनी है। देखिए हम इसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में एजेंट्स अपॉइंट करते हैं। स्टाइपेंड बेस्ड भी होता है जो कि रूरल कैरियर एजेंट होता है और नॉर्मल एजेंट्स भी होते हैं जिसमें कोई भी टारगेट नहीं होता नॉर्म्स का। एक सेकेंडरी बिजनेस, एक सेकेंडरी जॉब, एक एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब जिसको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए लोग कर सकते हैं। और अर्निंग्स का क्या है कि टाइम ऐसा इसमें है कि मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, 3 घंटा किया। एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, लोग कर सकते हैं। अर्निंग्स के लिए है। What is the academic rule of recruiting your LIC? Actually, we require only 10th passed students. More than that, that is okay with us. Age criteria, we recruit people above the age of 18 only. सर कैसे इनको ट्रेन करेंगे, क्योंकि आपने 10th रखा है, हमने वहाँ भी सवाल किया है। क्या लग रहा है कि 10th पास स्टूडेंट मैच्योर होता है या इमैच्योर होता है? देखिए 10th पास्ट हो चाहे 8th पास्ट हो, बहुत सारे इंडिया के स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि 8th पास्ट लोगों ने बनाए हैं। तो ऐसा नहीं कि मैच्योरिटी का लेवल मार्केटिंग में कहीं भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से आता है। तो हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कहीं भी मार्केटिंग में तो बेसिकली हम नहीं जज कर सकते कि इंसान कैसा है, कैसा परफॉर्म करेगा। बहुत सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं जो कि डिग्री भी नहीं अपनी कंप्लीट कर पाते हैं और फिर वो IITians को हायर कर रहे होते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ जस्ट मेरा। कुछ फॉर्म वगैरह है या कुछ चार्ज वगैरह इसका पड़ रहा है? नहीं, इसमें IRDA की बेसिकली जो फीस होती है वो तो IRDA सेट करता है, जो कि IRDA सारे ही इंश्योरेंस कंपनीज़ को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो 503.97 जो कि 504 रुपये का चार्ज है वो फीस लेती है एग्जामिनेशन की। जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद में भी कोई चार्ज नहीं और रजिस्ट्रेशन का भी कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं बेसिकली। बाकी ब्रांच में 150 रुपये की MR, जस्ट बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक भारत सरकार की एक संस्था है तो सारी की सारी चीज़ें ऑन रोल हैं। 150 रुपये का MR होता है, वो कटता है, वो ब्रांच में रिसीट होती है, वो कटनी होती है। किसके द्वारा यहाँ पर इंस्टॉल से रोजगार मेले का आयोजन करवाया गया? बेसिकली ये तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से करवाया गया और हम लोगों के पास ये अथॉरिटी होती है कि हम कहीं भी जा करके रिक्रूटमेंट्स कर सकते हैं।
तो ये तो हमारे वहाँ जिला सेवा योजन कार्यालय है, उसकी तरफ से करवाया गया है, और बाकी कौशल विकास के साथ में मिल करके वो करा रहे हैं। मैं उन्हीं के साथ में आता हूँ तो मैं वही आपको बता सकता हूँ। धन्यवाद। देखिए एक इंस्टॉल रह गया, उधर भी थोड़ा वार्तालाप करके देखते हैं। बात पूरी नहीं हो पाई थी, थोड़ा प्लीज़ भैया, प्लीज़ गिव मी साइड फॉर फ्यू मिनट्स। थोड़ा देखिए यहाँ पर भी कुछ आधार कार्ड्स वगैरह कुछ दिखाए जा रहे हैं, थोड़ा आगे से हट जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आफ्टर दैट टेल द ऑडियंस अबाउट योर रिक्रूटमेंट। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम प्रेम प्रकाश है। रीजनल ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पद पे कार्यरत हैं, और हम 2016 से रिक्रूटमेंट का काम कर रहे हैं। ये SIS सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, जो कि पासारा एक्ट 2005 के अंतर्गत कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। इसके अनुरूप 167.5 सुरक्षा जवान और 170 आपका सुरक्षा सुपरवाइजर फायरमैन, CIT 165, यानी कि उसमें इंटर पास होना चाहिए। इसमें सुरक्षा जवानों की सबसे ज़्यादा बहाली की जानी है। यहाँ पर सुरक्षा जवान का जो दायरा है उसमें आपका जिस प्रकार ATM बैंक ड्यूटी, तुम्हारा रेलवे रेक ड्यूटी, एयरपोर्ट, जितना भी सेक्टर होता है, मल्टीनेशनल जितना भी सेक्टर होता है, वहाँ पर आपको सुरक्षा के काम में आपको तैनाती दी जाती है। अगली कार्रवाई में आया, यहाँ पर एक बृहद रोजगार मेला लगाया गया है। तो हम भारत सरकार का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार की कंपनियों के साथ हमको आज बैठने का मौका मिला है, और यहाँ पर तादाद जो युवा पीढ़ी है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को रोज़गार देने की कोशिश करेंगे कि जो लड़का मेरी हाइट मार्जेंट में पास पाया जाएगा, 167.5 में क्वालिफाई पाया जाएगा, हम आज उसको नियुक्ति पत्र, कॉल लेटर आज ही उनको दे देंगे। आने वाली 25 तारीख को उनको ट्रेनिंग सेंटर पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। उनका 1 महीने का आवासीय प्रशिक्षण किया जाना है। इसमें आपका सुबह आपका PT ड्रिल, योगा, ये सारा चीज़ रहेगा। खाना, रहना सहना सारा चीज़ वहीं पर रहता है। तत्पश्चात 1 माह के आवासिक ट्रेनिंग के बाद तब जाके हम उनको 14,000 से लेकर 18,000 तक के वेतन पे तैनाती देंगे। अगली कार्रवाई में आया कि अगर कोई लड़का कहता है वेतनमान सर मुझे थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, तो NCR साइड में आता है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ऐसे क्षेत्र पे हम भी नौकरी देते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल सुरक्षा के काम में तैनाती बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी हमने, जैसे कि आपने देखा होगा, एक विशाल मंदिर अभी 22 तारीख को एक उद्घाटन होने जा रहा है, तो वहाँ पर सुरक्षा जवानों का हमें तैनाती देना अनिवार्य है। बहुत सारा सुरक्षा जवान हर ट्रेनिंग सेंटर से पहुँच रहा है, क्यों SIS यही कि नहीं, देश की सबसे नंबर 1 कंपनी है। SIS बहुराष्ट्रीय कंपनी है, NSC में सूचीबद्ध है, रजिस्टर्ड है, हर जगह है। और पर ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कि प्रेजेंट में 24 ट्रेनिंग सेंटर SIS के हैं, 555 ब्रांचेस अलग अलग शाखाएं में फैली हुई हैं। तो यहाँ पर जो भी सुरक्षा जवान यहाँ पर ट्रेनिंग हो जाता है, हम उसको तैनाती, जैसे कि अयोध्या राम मंदिर अभी चल रहा है, बहुत सारा चल रहा है, तो वहाँ पर हमें तैनाती देनी है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ? हाँ, सवाल ये है कि जिस समय आप ट्रेनिंग बच्चों को देंगे, स्टूडेंट्स को और अपने कैंडिडेट्स को, उस समय लॉजिंग, फूडिंग, जो भी एक्सपेंडिचर आएंगे उनको कौन अफोर्ड करेगा? देखिए, सुरक्षा जवान का और जो सुपरवाइजर का जो ट्रेनिंग होता है, जैसे कि 1 महीने का आवासीय ट्रेनिंग होता है, उसमें उसका रहना सहना, 2 पेयर वर्दी, 2 पैंट, लाइनयार्ड, कैप, बेल्ट, DMS बूट, PT शूज, PT ड्रेस, जैकेट, हैकल्स, मोचे, खाना, रहना सहना 13,500 उनका खुद का स्वयं के खर्चे से ही ट्रेनिंग होता है। 1 महीने का आवासीय ट्रेनिंग के तत्पश्चात ही हम उनको नियुक्ति पत्र, कॉल लेटर के साथ और मूवमेंट लेटर के साथ उनको ड्यूटी पर तैनाती देते हैं। सपोज कीजिए कि किसी के पास इतना अफोर्ड करने के लिए नहीं है, बिल्कुल बेरोजगार है, रुपए पैसा, दैट मीन्स पेनीलेस, मतलब बिल्कुल समझ लो कि कड़की की स्थिति से गुजर रहा है, उस समय आप क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा सर, इसमें वर्दी का जो यूनिफॉर्म का शुल्क है वो आपको ट्रेनिंग सेंटर पे ही जमा करना अनिवार्य है, क्योंकि जो भी उनका रहता है कि 2 पेयर वर्दी, जब जवान हमारा जब ड्यूटी करेगा तो वो सिविल्स में ड्यूटी नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि सुरक्षा के काम में जब कोई एक वर्दीधारी जब अपने यूनिफॉर्म में खड़ा होता है तो उसकी एक अलग ही पहचान होती है। आपने देखा होगा कि देश के बाहरी क्षेत्र में जाएंगे, आप देखेंगे हमारा एक सेना भी अपना ड्यूटी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि 1 महीने का ये जो एक्सपेंडिचर है अफोर्ड करना पड़ेगा खुद स्टूडेंट को, मतलब कैंडिडेट को, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये अफोर्ड ना कंपनी से ही डिडक्ट कर लिया जाए उनकी मानदेय और सैलरी से, कुछ ऐसा सिस्टम है? सर, जो भी इसका वर्दी का जो चार्ज होता है वो रिफंडेबल हो जाता है।
तो बट पहले जो हमारा जो स्टार्टिंग जो वो है स्टेज, उससे उसको गुजरना पड़ेगा। जो ट्रेनिंग का जो रूल्स है, जो मैनेजमेंट का रूल है, उसको हमको फॉलो करना पड़ रहा है कि उसका वर्दी का शुल्क जरूर लगता है। एटलीस्ट अदरवाइज और कुछ तो है नहीं सर कि बिना उनके रूल्स के हम चलेंगे। जो मैनेजमेंट का जो आदेश रहेगा उसके अनुरूप हमें कार्य करना पड़ता है। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन एनरोल्ड एट प्रेजेंट? प्रेजेंट टाइम में देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा कितने स्टूडेंट्स कितने कैंडिडेट इनरोल हो चुके हैं इस समय? अभी लड़कों का हम बहाली कर रहे हैं। अभी लड़के आ रहे हैं जिनका हाइट हम पहले नाप लेंगे 167.5, जिसका क्वालिफाई हो जाएगा हम उसको ही नियुक्ति पत्र को लेटर देंगे। बहुत बहुत इस वक्त हम आ गए हैं, 1 मिनट थोड़ा वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आफ्टर दैट टेल द ऑडियंस व्हाट इज द गोइंग ऑन हियर। पवन गुप्ता जी, गोला से ही हैं और आज रोजगार मेला चल रहा हमारा गोला में, गोला गुमी में। जो बच्चे हमारे कौशल विकास से कर रहे हैं इंटरव्यू, उनके लिए है सर, सारे भाई अदर स्टूडेंट के सबके लिए है हमारा। उससे हमारे पास है ICT है, PhD की तरफ से है, सारी सर। टेलीकॉम हमारे पास है, कॉल सेंटर है, टेलीकॉम है हमारे पास, ब्रॉडबैंड टेक्नीशियन है और क्या नाम सर एक मिनट इसकी कंपनी हमारे पास हैं। ऑटोमोटिव है, कंसल्टेंट है, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी कोर्स हमारे पास हैं। कुछ मेडिकल लाइन का भी है? जी हाँ, नर्सिंग का हमारा है, मेन चल रहा है हमारे पास। नर्सिंग? जी हाँ, गोला में। हॉस्पिटल एक करके कोर्स कोई आया है? नहीं, हॉस्पिटल है वो कोर्स है, मगर डिस्ट्रिक्ट गोला में नहीं है, लखीमपुर चल रहा है हमारे यहाँ। जी हाँ, हॉस्पिटल में। क्या क्राइटेरिया है रिक्रूटमेंट का? बस इंटर पास होना चाहिए मेन। अच्छा, जी हाँ, इंटर पास होना चाहिए। जी हाँ, नर्सिंग से। तो उसके बाद रोजगार मिलेगा? जी हाँ, रोजगार है। क्या अर्निंग होगी इससे? हाँ नहीं, ये भाई 12 से 18 से स्टार्टिंग है हमारा गोला में। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।